दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के जन्म दिवस पर एक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे साथीगण हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, मैं जिला करावल नगर का अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का। रोजगार मेला का एक आयोजन किया है जिसमें 10वीं क्लास से लेकर PhD तक के जो भी युवा हैं उनको सबको रोजगार देने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करेगी। एक तरफ वो सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा लेके आई थी और एक तरफ विपक्ष में वो सरकार है जो सत्ता में ना होते हुए भी लोगों को रोजगार देने का, युवाओं को रोजगार देने का काम करने जा रही है। सभी लोगों को 19 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के बैनर तले सभी को जॉब दी जाएगी। यही सभी सारी पूरी दिल्ली में इसको हम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद यूपी और बिहार में भी हम इसको लेके जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा जहाँ पे पला बड़ा, जहाँ उसका घर है, वो वहीं पे जॉब पाए और अपने माता पिता और दादा दादी के रिलेशन से दूर ना। बेरोजगार जो पढ़े लिखा बेरोजगार युवा है उसको रोजगार देने की बात। राहुल गांधी जी ये नहीं बोलते कि मैं जहाँ आऊँ वहीं सब आए, नहीं, वो बोलते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदयभान चीफ जी, उनके नेतृत्व में आज यूथ कांग्रेस इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर करने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सान इंडिया। मैं हूं बलराम बिहारी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के जन्म दिवस पर एक रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे साथीगण हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और राहुल गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर बात किया जाएगा कि कैसे जो लोग बेरोजगारी से मुश्किल में फंसे हैं उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन है और उनको जॉब दिलाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर उन कंपनियों में जो कंपनियाँ बड़ी है, जो रोजगार के लिए उन्मुख है और वहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, फिर वो बाद में जाकर जॉब से जुड़ जाएंगे। यहाँ पर जिला अध्यक्ष जी हैं और प्रदेश सचिव भी यहाँ पर मौजूद है और इस तरह से ये सब हो रहा है। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये पूरा प्रक्रिया चला जाता है। सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे यहाँ पर। मेरा नाम अंकित श्रीवास्तव है, मैं जिला करावल नगर का अध्यक्ष हूँ युवा कांग्रेस का। देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी जी का जन्मदिन है 19 तारीख को। इसी के उपलक्ष्य में भारतीय युवा कांग्रेस महारोजगार मेला का एक आयोजन किया है जिसमें 10वीं क्लास से लेकर PhD तक के जो भी युवा हैं उनको सबको रोजगार देने का काम भारतीय युवा कांग्रेस करेगी। इसमें क्या है कि सबसे पहले आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, इसके बाद क्या होता है? देखिए, जितने भी लोगों का रजिस्ट्रेशन होंगे इन सबके इंटरव्यू होंगे तालकटोरा स्टेडियम के अंदर और उन्हें ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर वहीं प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगी, फिर तालकटोरा स्टेडियम में इंटरव्यू होगा और इसके बाद जो है ज्वाइनिंग। देखिए, आज बढ़ती हुई बेरोजगारी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ वो सरकार है जो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा लेके आई थी और एक तरफ विपक्ष में वो सरकार है जो सत्ता में ना होते हुए भी लोगों को रोजगार देने का, युवाओं को रोजगार देने का काम करने जा रही है। ये कांग्रेस की तरफ से एक पहल की जा रही है राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। यहाँ पर सीधा कहा जा रहा है कि एक वो सरकार है जो रोजगार नहीं दे रही है और एक ये सरकार है जो रोजगार देने की मुहिम चला रही है और इस तरह से रोजगार देने की बात कही जा रही है। इसमें अभी तक आप लोग पूरा दिल्ली में ये पूरा चला रहे हैं? जी, ये पूरी दिल्ली में चल रहा है। पिछले 10 दिनों से जगह जगह हर विधानसभा में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर वार्ड में भारतीय युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है इस मुहिम का हिस्सा लोगों को बना रहे हैं और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी दिल्ली में चालू है। इसी तरह से आप लोग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर जी? मेरा नाम मुकेश पाल है, मैं यूथ कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी हूँ। 19 तारीख को राहुल गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर एक जॉब फेयर का आयोजन किया है। पूरी दिल्ली की वार्ड हो, विधानसभाएं हो या जिला अध्यक्ष के सभी पोर्टल पे हम लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। लाखों की संख्या में हमने फॉर्म भरे हैं और उनमें से जो भी कैपेबल लोग हैं जो कंपनी की डिमांड्स को पूरा करेंगे बाइक उनके जो कागज़ों के अनुसार, उन सभी लोगों को 19 तारीख को तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के बैनर तले सभी को जॉब दी जाएगी। यही सभी सारी पूरी दिल्ली में चल। यहाँ पर अभी यूपी में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर विद्यार्थी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक वाले भर्ती लोग। तो आप लोगों के सामने जब ये खबरें आते हैं तो आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जिस पार्टी का
क्योंकि ये तो अभी हम एक न्यूट्रल काम कर रहे हैं, फिर भी आपने सवाल किया जिस पार्टी का मुद्दा ही एजुकेशन विकास ऐसा कुछ ना हो, जिस पार्टी का मुद्दा ही हिंदू मुस्लिम और धार्मिक रूपों पे उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार रखा हो, तो उस पार्टी के लिए जॉब और बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं हैं, चाहे शिक्षा की हो, मेडिकल की हो, उनसे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के लिए धर्म की राजनीति करना सबसे सक्सेस राजनीति होती है, जो कि कांग्रेस ऐसा नहीं सोचती। बिल्कुल। अभी बिहार में भी आप लोगों का वो चल रहा था, कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार चला रहे थे पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसके उपलक्ष्य में क्या बिहार में भी इस तरह का कांग्रेस मतलब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा? बिल्कुल। इस पीरियड के बाद जब दिल्ली में इसको हम पूरा कर लेंगे तो इसके बाद यूपी और बिहार में भी हम इसको लेके जाएंगे। आपने देखा होगा पूरे बिहार के अंदर कन्हैया कुमार ने स्टूडेंट यूनियन के अनुसार पलायन रोको एक अभियान चलाया है, क्योंकि आपने देखा है कि बिहार के नौजवान पढ़ने लिखने के बाद फिर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात और ऐसे स्टेटों में जाते हैं जहाँ कहीं ना कहीं उनका एक जातिगत शोषण होता है, एक स्टेट वजह से बिहारी क्षेत्रीय स्तर पे भी उनका शोषण होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बच्चा जहाँ पे पला बड़ा, जहाँ उसका घर है, वो वहीं पे जॉब पाए और अपने माता पिता और दादा दादी के रिलेशन से दूर ना हो। ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ लिख लेता है, 20 साल का हो जाता है, 22 साल का हो जाता है और फिर वो पलायन कर जाता है, रोजगार नहीं मिलता, दादा दादी से दूर हो जाता है, वो अपने रिश्तों से दूर हो जाता है चंद पैसों के लिए। आप आपके बात को भली बात जानते होंगे कि यहाँ पर अधिकतर लोग बिहार के हैं, यूपी के लोग हैं जो यहाँ पर दुकानें चला रहे हैं और ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे पलायन है। तो मतलब अब बिहार में भी इस तरह की मुहिम चलाए जाएंगे। मेरा एक बात था कि वर्तमान दिल्ली सरकार पे आपका क्या कहना है? मतलब अभी 100 दिन से ऊपर हो गए और मैं अभी देख रहा था कि हरदेव नगर के पास गाय वगैरह ऐसे ही चलती, खूब गायों पर राजनीति होती है, गौ माता को लेकर और गौरक्षक दल को लेकर। तो इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि गाय और ये जो अभी मुश्किल हालात है उसको? देखिए, अभी रिपोर्ट आई थी कि हमारा देश तीसरे नंबर पे है विश्व में गाय का मांस बेचने पे। हाँ, उसी में हम ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है। एक तरफ हम गाय को अपना धर्म के रूप में मानते हैं, पशु के रूप में सबसे प्योर मानते हैं, और उसी को काटने के लिए हम पूरे विश्व में तीसरे नंबर पे हैं। एक तो हमें ये शर्म आनी चाहिए। जबकि बीजेपी कहती है कि हम गायों के रक्षक हैं और फिर भी वो उन्होंने ऐसे कई सारे फ्रंटल बना रखे हैं जो गाय की रक्षा करते हैं, गौ रक्षक हैं, स्टेट में, नेशनल में, हर जगह फ्रंटल बना रखे हैं। हजारों करोड़ रुपए का फंड गाय के लिए पास होता है लोकसभा के अंदर, लेकिन उसका 10% फंड भी कभी भी गाय के ऊपर लगता नहीं है। आप सही कह रहे थे, रोड पे देखो गाय बैठी रहती है। जानवर जो कूड़ा जो कचरा बाहर निकला जाता है, उसकी पन्नी को हिला के उसमें से भोजन करते हैं। शर्म आती है इन बातों से। बिल्कुल। आज हमने इसी को रिपोर्ट किया। आज हम बाहर निकले थे और इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया और इस पर आपका बात करें तो दोनों को हम संदर्भों को जोड़कर इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि गायों के ऊपर जो हम अभी बात किए थे, तो उसको लेकर भी यहाँ पर टिप्पणी हो रही है कि किस तरह गायों का जो फंड आता है, इतनी बड़ी फंड आती है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सारी पैसे धरे के धरे रह जाते हैं और उसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता है और ये गायों के हालात ऐसे दिखते हैं। तो ये भी बात हम लोगों ने किया है। फिलहाल अभी जो कहा जा रहा है कि दिल्ली में लेकर जो जमुना साफ होगी, इस पर क्या लगता है कि ये सरकार कर पाएगी या वगैरह? उन्होंने अपनी बातों में कहा है कि जमुना साफ होगी। पहले कहते थे कि जमुना साफ, जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे सबसे पहला काम हमारा जमुना साफ करने का होगा जी। लेकिन अब वो काम उनका 10वें या 11वें नंबर पे चला गया। आप समय बीतते रहने दीजिए, साल 2 साल बाद वो बोलेंगे कि जमुना में ये प्रॉब्लम आ रही है, जमुना के लिए ये प्रॉब्लम आ रही है, और वो आने वाले और 4 सालों में भी जो उनका समय रह जाएगा उसमें भी वो जमुना साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मानसिकता ही ऐसी नहीं है। वो जानते हैं कि मुद्दे को मुद्दा बना रहने देना है, उसको कभी क्लियर नहीं करना है। ये पूरी तरह से यहाँ पर अभी एक चीज़ देख रहे थे कि गर्मी के महीने में कि दिल्ली के जो चांदनी चौक वाले इलाके हैं और उधर के इलाके, वहाँ पर पानी की भी किल्लतें हो रही थी। बहुत कही जा रही थी पहले की पोल्यूशन के समय पे वो जो थे पूना वाला जो थे वो बड़े मास्क लगा के निकला करते थे कि बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारी बातें कहा करते थे। आपको नहीं लगता कि अभी इतनी पोल्यूशन है, बीजेपी के लोग इतने चुप्पी साधे हुए हैं तो वो बिल्कुल अलग है? देखिए, जब सरकार दूसरे की होती है तो एलिगेशन लगाना बड़ा आसान हो जाता है। जब खुद सत्ता में बैठ जाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अब जिनको उन्होंने सीएम बनाया, उन्होंने कभी भी राजनीतिक रूप से इतने बड़े ओहदे का
संरक्षण देखा ही नहीं। तो इस वजह से अब वो होश पोश होती जा रही है। दूसरा क्या वाले जो मुख्यमंत्री दूसरा क्या है, वो एक तोता है जिसकी कमांड किसी और के पास है। तो जब तक उनका सेंटर से कोई बात या कोई मुद्दा पास होके नहीं आता है, तब तक रेखा गुप्ता जी कुछ नहीं कर सकती हैं। उनका पेन उनके हाथ में है, लेकिन स्याही को और डालता है तो वो सिर्फ स्टैंप ड्यूटी है, वो जो स्टैंप की तरह बैठी हुई है। तो उनको खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जब भी उन्हें कोई साइन करना होता है तो पहले फ़ोन करते हैं कि सर साइन करना है कि नहीं करना है। तो वो इस कंडीशन में सीएम बनी हुई है। मतलब ये कि ये जो चिट्ठी टाइप वाला जो आजकल खूब चल रहा है प्रचलन में कि चिट्ठी निकाल दिए, हमारा वहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बन गया, राजस्थान में मुख्यमंत्री बन गया, हरियाणा में बन गया। ये चिट्ठी टाइप वाले जो लोग हैं, बस वो इसकी कमांड किसी और के हाथ में, बस इधर बस चलती रहती है। कमांड उनके पास है। अब आप एक मुद्दा देखिए कि वो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने एक मुहिम चलाई थी जब उनकी सरकार नहीं थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब वो झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। तो वो अपनी कमिटमेंट पे तो पूरे ही नहीं है। अब आप जिन जो बिहार से यूपी से पलायन होकर गरीब पर्सन यहाँ पे आए और उन्होंने झुग्गियाँ खरीदी थी तब, और झुग्गियाँ खरीदने के बाद उनका उसी एड्रेस पे राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, वोटर ID कार्ड, सब कुछ है, आधार कार्ड है, लेकिन आज उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया जा रहा है। तो आज वो कहाँ है उनके लोग जो धरना देते थे केजरीवाल की सरकार में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान? आज वो अपनी कमिटमेंट को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली वादा खिलाफी हो रहा है कि वादा हो रही है और चीज़ें एकदम से तहस नहस हो जा रही है। ये सब सारी बातें हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर भी बात हुई है। तो राहुल गांधी के जन्म दिवस पर इतनी ये सब चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है और रोजगार देने का मुहिम भी चलाया जा रहा है। यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव जी हैं और अलग अलग लोग भी बैठे हुए हैं और इस तरह से बात हो रही है। हम यहाँ पर बात करते हैं। सर आप कौन? मेरा नाम अमित डेड़ा है। मैं युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। हाँ, और इसी वार्ड का निवासी हूँ। बड़ौदा वार्ड लगता है। इसी विधानसभा से हम लोग आते हैं, सारे के सारे लोग आते हैं। हाँ, अभी आप लोग काम कर रहे हैं और इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी तालकटोरा स्टेडियम में खुद आएंगे उस दिन या फिर? देखिए, बात राहुल गांधी जी की आने की नहीं है। ऐसा बात है जो बेरोजगार जो पढ़े लिखा बेरोजगार युवा है उसको रोजगार देने की बात है। राहुल गांधी जी ये नहीं बोलते कि मैं जहाँ आऊँ वहीं सब आए, बिल्कुल नहीं। वो बोलते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदयभान चीफ जी, उनके नेतृत्व में आज यूथ कांग्रेस इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर करने जा रही है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर सालाना देने की बात कही। वो देने में विफल है। आपको पता है बेरोजगार युवा, पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर है। आज किसान 3 साल से बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है। तो वो तो अपनी बातों से वो तो अपनी बात में रहे ही नहीं। आज हमारे हिंदुस्तान के LOP जो हमारे लोकसभा के जो हमारे लीडर है, विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने जब 3500 किलोमीटर की यात्रा हिंदुस्तान की कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक जब यात्रा की, तो वहाँ पर जब 3500 किलोमीटर की यात्रा की तो उस यात्रा के बीच में हर तरह का हर वर्ग आया। उसमें पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा भी आया, जो किसान है वो भी आया, जो मजदूर है वो भी आया, जो हमारे हिंदुस्तान का जो भी वर्ग है जो परेशान है, महिलाएं भी आई जिनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है। तो उनकी परेशानी को देखते हुए ये एक पहल है बेरोजगार युवाओं के लिए। पहले आप कहते थे कि हिंदुस्तान का भविष्य कौन तय करता है? युवा तय करता है। आज युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है, तो उन्हें रोजगार देने की बात राहुल गांधी जी ने कही है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम 19 तारीख को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लाखों युवाओं को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के अंदर बुला रहे हैं और उन्हें रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पे रोजगार को लेकर बात करी जा रही है। दिखा सकते हैं पूरा इस तरीके से इंगेजमेंट किया गया है। पूरी वो लगाया गया है कि यहाँ पर अमित डेढ़ा जी है, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के, और इसी तरह से अन्य सदस्य यहाँ पर जो हमारे साथ है, सब लोग मिलकर यहाँ पर इस तरह की काम कर रहे हैं तालकटोरा स्टेडियम में। बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जी अभी हमने 1500 फॉर्म मोहित सैनी के नेतृत्व में हमारी बुराड़ी विधानसभा के अंदर भरवा चुके हैं। केशपाल जी के नेतृत्व में, अंकित श्रीवास्तव जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हम 1500 फॉर्म बुराड़ी विधानसभा के अंदर भरवा चुके हैं। इन 1500 लोगों को ले जाने का काम हम तालकटोरा करेंगे। अगर आज हम 1500 घरों का चूल्हा जलने की शाम को उम्मीद नहीं होती, उन 1500 घर का चूल्हा जलाने का काम राहुल गांधी जी के सिपाही करने जा रहे हैं। यहाँ पर रोजगार को लेकर एक बड़ा मुहिम है और लगातार राहुल गांधी की जो बातें हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही गई थी, उन सब बातों को लेकर चला जा रहा है। आप जानते हैं कि दिल्ली में पिछले कुछ ही महीनों पहले चुनाव हुआ था और इस चुनाव के दरमियान
कांग्रेस पार्टी लास्ट में सही लेकिन कूदी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करी थी। उसने बताया कि किस तरह से शीला दीक्षित की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था और लोगों को भरोसा आया कि जो पहले काम हुई थी, अरविंद केजरीवाल से पहले जो काम हुई थी, उन कामों को लेकर जनता ने एक बार फिर से ट्रस्ट दिखाई और वोट शेयर भी बढ़े। और अब इस तरह की मुहिम चलाए जा रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उन्हें बुलाया जाएगा और ये उनके विचारधारा को फैलाने के भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो विचारधारा की जो लड़ाई है, उनके लिए जो लड़ाई हो रही है उनको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ पर सभी लोगों से भी आग्रह है, जो दिल्ली में खास करके जो दिल्ली के लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि आप लोग यहाँ पर आइए, रजिस्ट्रेशन कराइए। अगर आपको रोजगार की आवश्यकता है यहाँ पर डायरेक्ट ये सब किया जाएगा और फिर यहाँ पर होता है। तो आज के लिए इतना ही, हम विराम रखेंगे यहाँ पर और चीज़ों को समझेंगे और अतिरिक्त बातें होंगी तो कहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए साल इंडिया। जय हिंद।